शुभ प्रभात। बहुत गौरव का दिन है कि आज G20 का शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है और दिल्ली दुल्हन की तरह से सजी हुई है, बहुत सुंदर सब प्रकार से सजी है। सौभाग्य की बात इसलिए भी है कि जो भारत का विचार है दुनिया के अंदर अद्भुत विचार है और वो है वसुधैव कुटुंबकम का, यानी सारी दुनिया क्या है, हमारा परिवार है। और ये केवल भारत कहता नहीं है तो भारत दिखाता भी है। इसलिए भारत के अंदर आने वाले जितने भी मेहमान हैं इनके अभिनंदन की, अभिवादन की बात करें तो भारत जितना स्वागत, भारत जैसा स्वागत अभी तक दुनिया में किसी देश ने देखा नहीं होगा। भारत स्वागत करने में भी अपने मेहमानों का, अपने परिवारजनों का बहुत ही अद्भुत तरीके से अपनाता है। और इसीलिए जिस तरह से दिल्ली को सजाया है, जिस तरह से एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी लगाई है, एक एक व्यक्ति का अभिनंदन करने के लिए, अभिवादन करने के लिए, और जिस तरह से एयरपोर्ट से लेकर और उनके निवास स्थान तक किया है कि जैसे गीत संगीत और सारा माहौल जैसा दिखा है, उस सारे माहौल के अंदर जो विदेशी मेहमान हैं वो भी थिरकने लगे, नाचने लगे। ये भी अपने आप में अद्भुत देखने को मिला। और इस अभिवादन के साथ भोजन है, व्यंजन है, वो अपने आप में अद्भुत है। दुनिया में इतने ज्यादा व्यंजन, इतने प्रकार के व्यंजन कहीं भी नहीं है जितने भारत में है। यानी भोजन, हर प्रदेश का अपना भोजन है, स्पेशल भोजन है। बंगाल का अपना भोजन है, महाराष्ट्र का अपना भोजन है, गुजरात का अपना तरीका है, पंजाब का अपना तरीका है, हरियाणा का अपना तरीका है, उत्तर प्रदेश का अपना तरीका है, तमिलनाडु का अपना तरीका है। सारे देश के अलग अलग प्रकार के जो व्यंजन हैं उन आने वाले अतिथियों के लिए जब प्रस्तुत किए जा रहे हैं तो उन व्यंजनों को देखकर ही बड़े दंग हैं, बोले क्या खाऊं और क्या छोड़ूं। मतलब ये हालत ऐसी उनकी है। इतने प्रकार के व्यंजन भारत में ही हैं। और न केवल इतना, जिस प्रकार की संस्कृति भारत की है, गीत संगीत भारत का है, राग और रागिनियां भारत की हैं, जिस प्रकार से भारत के आदर्श महापुरुष हैं, जिस प्रकार से भगवान के प्रति भारत की आराधना है, ये सारी चीजें भारत को देखने का मौका दुनिया को पहली बार मिल रहा है। दुनिया को भारत को देखने का पहली बार मिल रहा है। और इतना ही नहीं, भारत ने इस सारे विषय में जो अपनी थीम रखी है, विषय की थीम रखी है, संवाद की थीम रखी है, उसमें कहा है वसुधैव कुटुंबकम, एक भारत है, ये सारी दुनिया एक है। तो दुनिया को एक परिवार की तरह से देखने वाले, यानी दुनिया को अलग अलग हिस्से से देखने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया एक परिवार है। इसलिए दुनिया का यानी एक विश्व एक दिशा, एक विश्व एक भविष्य, एक विश्व एक वर्तमान, यानी एक ही है हम। ऐसी सारी कल्पना जो भारत ने अपने 3 दिन के टॉपिक में दी है दुनिया को, ये अपने आप में ही यहाँ के जो विषयों का चुनना भारत की कल्पना को बताता है। और ये दुनिया के देश जिन्होंने भारत की संस्कृति को नहीं देखा था, ये ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि आज भारत के अंदर जो भारत की राजसत्ता है वो भारत के प्रति गर्व करने वाली है, भारत के प्रति गर्व कर रही है। तो जब कोई व्यक्ति अपने प्रति गर्व करता है तो अपनी चीजें ऑटोमेटिकली निकल कर आती हैं। और जब भी कोई व्यक्ति अपने प्रति गर्व न करके दूसरों को देख करके मैं ऐसा होता तो अच्छा होता, अपने को ग्लानि में जीता है, तब वो कभी भी अपने को प्रकट करने का मौका लेता नहीं, उसको आता भी नहीं। वो दूसरों को ही श्रेष्ठ मानता है। अपनी संस्कृति, अपना देश, अपनी परंपराएं, जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, इन श्रेष्ठ परंपराओं का गौरव आज हमको देखने के लिए मिल रहा है। और उसका बड़ा कारण यही है कि भारत की जो वर्तमान सत्ता है, भारत का जो वर्तमान नेतृत्व है, भारत की जो वर्तमान आगे लेके जाने वाले जो लोग हैं, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे धार्मिक, चाहे राजनीतिक संगठन हो, ये सभी संगठन जिस प्रकार से एक होकर के काम कर रहे हैं, ये भारत की एकता और भारत के गौरव को हर प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जहां पर मंडपम है, भारत मंडपम, उसके आसपास जो स्थिति है, अगर देखें तो इससे पहले दुनिया की अलग अलग चीजों को दिखाने का मौका मिलता था। अब भारत की अपनी संस्कृति क्या है? गणेश जी कहाँ होने चाहिए, शिव का परिवार कहाँ पर होना चाहिए, राम दरबार कहाँ पर होना चाहिए, है ना, नटराज की मूर्ति कहाँ पर होनी चाहिए, हनुमान जी किस प्रकार से दिखाए जाने चाहिए, जिनको दुनिया अपने आदर्श मानती है। हनुमान जी को वहां दुनिया के जो पहलवान है वो अपना आदर्श मानते हैं। गणेश को दुनिया के जितने विद्वान हैं वो अपना आदर्श मानते हैं। भारत की ऋषि परंपरा को दुनिया के जितने भी जो विद्वान है वो अपना आदर्श मानते हैं। भारत की भाषा को
संस्कृत भाषा है उसको दुनिया के जो श्रेष्ठ विद्वान है अपना आदर्श मानते हैं। अभी भारत इनको आदर्श नहीं मानता था, भारत ने अब जब आदर्श मानना शुरू किया तो दिल्ली ही नहीं दुनिया के सारे लोग भी उस आदर्श को मानने लगे और अब कहने लगे भारत बॉस है। क्या कहने लगे? भारत क्या है? बॉस। तो सच में भारत बॉस है। और इस सारे माहौल को देख करके जिस प्रकार संघ के पूजनीय सरसंघ चालक जी ने कहा कि हम सभी अपनी आंखों से अखंड भारत को देखेंगे, मतलब जो हमारा भारत का वास्तविक स्वरूप था जो खंडित हो गया, जिसमें से हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, 47 में गया, अफगानिस्तान भारत का हिस्सा था, नेपाल तो भारत का हिस्सा था ही, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, ये जो पूरा जो भारत का जो पूर्ण अखंड भारत जिसको कहते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से भारत कहते हैं, ये भारत आज दुनिया को नजर आ रहा है और ये निश्चित ही बहुत जल्दी ऐसा हो जाएगा। भारत की सदी है, दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए भारत के इस विज्ञान को, न्यूरोथेरेपी को बढ़ने का भी एक बहुत अद्भुत मौका और चांस मिला है। मैं आपको अगले केवल 15 दिन के अंदर एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा आपको कि दुनिया के अंदर न्यूरोथेरेपी किस प्रकार से प्रकट और स्फुटित होने वाली है। एक बहुत बड़ा चांस ये मिलने वाला है और आरोग्य पीठ के माध्यम से न्यूरोथेरेपी को ये खुशखबरी मैं अगले 15 दिन के अंदर आपको जरूर दूंगा, क्योंकि उसकी घटना घट गई है, बस फाइनल हो रही है। फाइनल होते ही मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा कि भारत का यह ज्ञान विज्ञान किस प्रकार दुनिया की बहुत बड़ी डिमांड, जो हम कहते थे वो केवल शब्दों में नहीं था, अब बन रहा है। तो जब हम अपने ऊपर गर्व करते हैं, अपने काम के ऊपर गर्व करते हैं, अपनी संस्कृति के ऊपर गर्व करते हैं, अपने संस्थान के ऊपर गर्व करते हैं, अपने श्रेष्ठ महापुरुषों के ऊपर गर्व करते हैं, तो निश्चित ही हमारी ऊर्जा भी बढ़ती है, हमारी क्रियाशीलता भी बढ़ती है, हमारा पराक्रम भी बढ़ता है, हमारे परिणाम भी बढ़ते हैं। इसीलिए हमें अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर गर्व करने की आवश्यकता है। आरोग्य पीठ के सभी लोगों को तो अपने काम पर गर्व करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि अपना काम ही इतना श्रेष्ठ है कि जब दुनिया के अंदर भारत की संस्कृति जा रही हो तो आरोग्य पीठ चिकित्सा के रूप में अपने इस विज्ञान को विश्व पटल पर ले जाने के लिए तैयार है। तो गर्व करें, आनंद करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।